Assalamu alaikum. I am an IIT teacher BMS Dildar. Today is 21st of July 2020. Our class is 8th class, subject geography. And our topic is industries of Jammu and Kashmir and Ladakh. तो dear students, आज हम जियोग्राफी का जो चैप्टर इंडस्ट्रीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और टर्म्स हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम ये पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले है हैंडलूम, एन एक्टिविटी ऑफ मैनुअली लूमिंग और वीविंग फैब्रिक लाइक शॉल्स, साड़ीज़, ब्लैंकेट, बेडशीट एट्सट्रा। हैंडलूम जो है ये एक ऐसी एक्टिविटी है, ये एक ऐसा काम है जिसमें लूमिंग होती है या वेविंग होती है, यानी बुनना, जिसको हम बुनना कहते हैं, कपड़ों को बुनना। जैसे शाल बनाई जाती है, साड़ीज़ बनाई जाती है, ब्लैंकेट बनाई जाती है, बेडशीट बनाई जाती है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये किस पे होती हैं? हैंडलूम पे होती हैं। ये एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें कपड़ों को वेविंग किया जाता है, बुना जाता है। दूसरा है हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट किसको कहते हैं? ए हैंडीक्राफ्ट समटाइम्स मोर प्रिसाइसली expressed as artisanal handicraft or handmade is any of a wide variety of type of work where useful and decorative objects are made completely by hand or by using only simple tools. हैंडीक्राफ्ट से मराद वो चीज़ें हैं जो हाथ से बनाई जाती हैं, और ये काफ़ी क्या होती हैं, इनमें वेराइटी ऑफ टाइप्स, वेराइटी यानी बहुत सारे किस्म की चीज़ें बनाई जाती हैं, और ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं और डेकोरेटिव होती हैं। या तो ये हाथ से बनाई जाती हैं, सिंपल टूल से बनाई जाती हैं। इट इज़ ए ट्रेडिशनल मेन सेक्टर ऑफ क्राफ्ट एंड अप्लाइज टू ए वाइड रेंज ऑफ क्रिएटिव एंड डिज़ाइन एक्टिविटी दैट आर रिलेटेड टू मेकिंग थिंग्स विद वंस हैंड्स एंड स्किल्स। तो ये एक ऐसा ट्रेडिशनल मेन सेक्टर है क्राफ्ट का जहाँ पे वाइड रेंज ऑफ क्रिएटिव एंड डिज़ाइन एक्टिविटी, यानी बहुत ज़्यादा डिज़ाइन और एक्टिविटीज़ जो होती है वहाँ पे होती है, दैट आर रिलेटेड टू मेकिंग थिंग्स, यानी जो चीज़ें बनाने के साथ मुंसलिक है, विद वन हैंड्स, एक हाथ के साथ, एंड स्किल, और स्किल के साथ। तो ये हुआ हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट से सिंपल आपको समझना है डियर स्टूडेंट्स कि हैंडीक्राफ्ट्स वो चीज़ें हुई जिनको हम हाथ से क्या करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद है हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, स्पेशली फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स। यानी वो हार्टिकल्चर से मुराद एक आर्ट है, ऑफ साइंस है, जिसमें किसकी कल्टीवेशन होती है? प्लांट्स की। कौन से प्लांट्स? स्पेशली फ्रूट्स प्लांट्स या वेजिटेबल या फ्लावर्स जो होते हैं, ये सारी जो होते हैं ये किसके अंदर होते हैं? हार्टिकल्चर में। उसके बाद है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में हम फ्लावर को क्या करते हैं, यानी लगाते हैं। फ्लोरिकल्चर और फ्लावर फार्मिंग इज़ ए डिसिप्लिन ऑफ हॉर्टिकल्चर कंसर्नड विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इसमें जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, या आप उनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी कह सकते हैं, उसको क्या करना, उसकी फार्मिंग करना, तो हम उसको क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। द डेवलपमेंट वाया प्लांट्स ब्रीडिंग ऑफ न्यू वेराइटी इज़ ए मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ फ्लोरिकल्चरिस्ट। यानी जो फ्लोरिकल्चरिस्ट होते हैं, जो फूल उगाने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, इससे एक डेवलपमेंट होती है वाया प्लांट ब्रीडिंग, यानी वो प्लांट्स ब्रीड करते हैं, नए नए पौधों, वैरायटी ऑफ प्लांट्स में ब्रीड करके नए नए फूलों को क्या करते हैं? उगाते हैं। तो ये हुआ फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर को आप सिंपली समझ सकते हो कि फ्लोरिकल्चर एक ऐसा आर्ट है जहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स की फार्मिंग की जाती है। उसके बाद है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक्स आर domesticated animals raised in agriculture setting to produce commodities such as food, fibers and labors. लाइव स्टॉक्स में वो सब डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं जो हम घर में पालते हैं, फिर हम उनसे एग्रीकल्चरल सेटिंग भी कराते हैं,
और उसके बाद कुछ ऐसी कमोडिटीज़ होती हैं जैसे फूड है, फाइबर्स है और लेबर है। ये हम इन किससे हासिल करते हैं? लाइव स्टॉक से हासिल करते हैं। जैसे दूध है, अंडे हैं, उसके बाद मीट है, फाइबर्स यानी फिर हम वूल जो होती है, वूल, उससे हम फाइबर्स निकालते हैं भेड़ों से। इसी तरह लेबर्स यानी जो हॉर्स होते हैं या डंकी होते हैं, उनको एज ए लेबर के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सीरीकल्चर, सीरीकल्चर इज़ इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ये एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, यानी जिसका जो ताना बाना है वो किसके साथ चलता है? जो हमारी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, उसके साथ। इट इन्वॉल्व्स रेयरिंग ऑफ सिल्क वार्म। यहाँ पे कीड़ों को पाला जाता है, सिल्क वार्म को, जो सिल्क के कीड़े होते हैं, रेशम के कीड़े, उनको पाला जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, किसके लिए? सिल्क की पैदावार के लिए। विच इज़ द यारन ऑब्टेनेड आउट ऑफ कोकीन्स, यानी जिसको हम, जो यारन्स होता है, धागा होता है, वो ऑब्टेन करते हैं कोकीन से। स्पेनिंग बाई सर्टन स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कुछ खास किस्म के जो कैक्यून्स होते हैं, स्पीशीज ऑफ सर्टन जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, यानी ये जो यारन्स होता है, ये ऑब्टेन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे इंडस्ट्रीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के बारे में। हमने पढ़ा हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, लाइवस्टॉक और सीरीकल्चर के बारे में। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कश्मीर इज़ नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट, डिस्कस। कश्मीर जो है ये हैंडीक्राफ्ट्स के लिए काफ़ी मशहूर है, आपको यहाँ पे डिस्कस करना है क्यों है। तो हमने लिखा हैंडीक्राफ्ट्स, इट ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो हैंडीक्राफ्ट्स है ये एक ख़ास पोजीशन है, यानी एक ख़ास यहाँ क्या रखती है, वक़्त रखती है। द कारपेट ऑफ कश्मीर आर हाईली प्राइज्ड वर्ल्ड ओवर। जो कश्मीर की कारपेट है, कालीन है, वो पूरी दुनिया में काफ़ी महंगी है। मोस्ट ऑफ द कारपेट प्रोड्यूस्ड इन कश्मीर आर एक्सपोर्टेड टू फॉरेन कंट्रीज इन मिडल ईस्ट एंड यूरोप। तो बहुत सारी जो कारपेट यहाँ पे कालीनें बनाई जाती हैं, उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। और ये कहाँ पे जाती हैं, किन कंट्री में? मिडल ईस्ट जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनमें, और यूरोप के अंदर। द हैंडीक्राफ्ट्स फ्राम जम्मू एंड कश्मीर हैव बीन इन डिमांड द वर्ल्ड ओवर। और जो हैंडीक्राफ्ट, जो दस्तकारी, जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें जो हैं कश्मीर के अंदर, ये पूरी दुनिया में इनकी क्या है? मांग है, डिमांड है। वुड क्रेविंग है, शॉल्स है, पेपर मैशी है, वूलन शॉल्स, क्रीवल एम्ब्रॉयडरी है, बास्केट मेकिंग है, वॉल हैंगिंग है, नमदाज है, गबाज है। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ वूलन कारपेट्स जो है, ज्वेलरी है, एटस्ट्रा, होल्ड ए सिग्निफिकेंट शेयर इन एक्सपोर्ट ऑफ द स्टेट। यानी ये जो सारी चीज़ें हैं, इनका जो क्या है, यानी एक एक्सपोर्ट में स्टेट के एक्सपोर्ट में एक बहुत बड़ा इनका क्या है? शेयर है। बाय द एंड ऑफ 2012 के ख़त्म होने तक हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्शन वाज रुपीज़ 113 करोड़, यानी 113 करोड़ जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन थी। एंड एक्सपोर्ट टचड, और एक्सपोर्ट जो था वो टच हो कितना था? 260.22 करोड़, यानी 2,60,000 पॉइंट बाई के करीब ये क्या था? करोड़ के करीब था एक्सपोर्ट इन सेकंड क्वार्टर में। तो होप स्टूडेंट्स, आपने ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, उनको अच्छी तरह समझा होगा। और एक क्वेश्चन था कि कश्मीर जो है ये हैंडीक्राफ्ट्स की वजह से काफ़ी क्या है? मशहूर है, जाना जाता है। तो हमने उस पर भी डिस्कस की। तो उम्मीद है कि आपने इस लेसन को अच्छी तरह समझा होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।